हिमालय के जंगल में कड़कती गर्मी का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या बात है सुनहरी बेटा, इतनी रात हो रही है लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं हो। क्या बात है मुझे बताओ तो। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाहर से हवा भी नहीं आ रही है और तो और हमारे घर में पंखा भी नहीं है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है माँ। हाँ बेटा सुनहरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची, तुम्हें नींद आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को जैसे तैसे करके उस रात सुला देती है। अगली सुबह सुनहरी बेटा, चलो हम दोनों भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाएंगे। सुना है वहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। लेकिन माँ, मैं घोंसले से हिल भी नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और सर में दर्द भी कर रहा है। ये सुनते ही टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सुनहरी चिड़िया को छूकर देखती है। हाँ सुनहरी बेटा, तुम्हारा बदन जल रहा है, तुम बहुत बीमार हो। चलो अभी तुमको मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दवा खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाती है। क्या बात है, क्या हुआ है टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी बेटी को? सुनो डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी का बदन जल रहा है, आप एक बार इसका चेकअप कर लीजिए। इसे बहुत जोर का बुखार आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही डॉक्टर बुलबुल सुनहरी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी तुम्हारी बेटी के शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। और तुम्हारी बेटी सुनहरी क्या रातों के वक्त सोती नहीं है? रात की नींद पूरी ना होने की वजह से भी ये सब हो रहा है। हाँ डॉक्टर बुलबुल, गर्मी की वजह से मैं रातों को नहीं सो पा रही हूँ और न ही मेरी बेटी पूरी रात सोती है और सुबह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम दोनों। हाँ तो यही दिक्कत है टुनटुनी बहन, तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हारे घर में कूलर या एसी लगवा दो, फिर तुम्हारी बेटी का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसका इलाज और कुछ नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को लेकर अपने घर उदास मन से वापस लौटती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घर पर ही रखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा उस जंगल का एक अमीर कौवा था। उसका एक एसी, कूलर और फैन की एक बड़ी सी दुकान थी। बोलो टुनटुनी चिड़िया, तुमको किस तरह का कूलर चाहिए? कालू भैया, 100 रुपए में कूलर होगा तो बताइए। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। टुनटुनी, क्या तुम पागल हो गई हो? 100 रुपए में कूलर चाहिए? 100 रुपए में तो फैन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कि आपकी दुकान में खराब हुआ कूलर या एसी है, मैं उसको ठीक करवा लूंगी। उसकी बातों को सुनकर कालू कौवा गुस्से में उससे कहता है, टुनटुनी, खराब हुआ एसी या कूलर 100 रुपए में मिलना मुश्किल है। पहले तुम मेरी दुकान से निकलो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर दिमाग खराब करने के लिए। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी दुकान से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जा रही थी, तभी उसको बबली कबूतरी दिखाई देती है। अरे तुम इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो टुनटुनी चिड़िया? सब ठीक तो है ना? नहीं बबली कबूतरी, मेरी बेटी सुनहरी गर्मी की वजह से बहुत बीमार है। उसके लिए मैं कूलर खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं मटका खरीदने जा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है, मैंने भी एक मिट्टी का मटका खरीद लिया है। देखो तो कितना मजबूत है ये। हाँ बबली बहन, ये तुम्हारा मिट्टी का मटका तो बहुत ही मजबूत है। अरे ये तुमने कहाँ से खरीदा है? वो देखो, पेड़ के नीचे एक तोता मिट्टी के मटके बेच रहा है, तुम वहाँ से खरीद लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी से उस तोते के पास जाती है। हाँ चिड़िया, कहो तुम्हें किस तरह का मटका चाहिए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर कोई कम दाम वाला अच्छा मटका है तो वो दे दीजिए। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ तो। फिर सारी बातें टुनटुनी चिड़िया उस तोते को बताने लगती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है और कैसे उसको कूलर की सख्त जरूरत है।
लगता है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में ही यह मिट्टी का मटका दे रहा हूँ। ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, यह बहुत ही खास किस्म का मिट्टी का मटका है। खास किस्म का मतलब क्या है आपका भैया? पहले तुम इस मटके को अपने घर ले जाओ, मटके के ऊपर तक अच्छे से पानी भरना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तोते को धन्यवाद कहकर उस मिट्टी के मटके को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये मिट्टी का मटका तो काफी बड़ा मजबूत लग रहा है। हाँ बेटा, ये खास किस्म का मटका है और तो और तोते भैया ने मुझे इस मटके को मुफ्त में दिया है। वो बहुत ही भले पक्षी थे, उन्होंने मुझसे एक भी रुपया नहीं लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मटके के ऊपर तक पानी भरकर उसको घोंसले में रख देती है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, कहीं से ठंडी हवा आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनहरी चिड़िया के ऐसे कहते ही उसके मटके में से ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये कैसा जादू है, इस मटके में से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पूरा घर ठंडा हो गया है। माँ, तुमने खास किस्म का मटका कहा था, लगता है इस मटके की यही खासियत होगी। हाँ बेटा, लगता है जादुई मटका है जो हमें इस गर्मी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ उस मिट्टी के कूलर के सामने आराम से सो जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी गर्मी के मौसम में खुशी खुशी से रहने लगती है। पहाड़ों के बीचों बीच एक घना जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति विदेश में कमाने के लिए गया था। एक दिन अचानक रात में तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। मैंने तो अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की है। अगर बारिश नहीं रुकी तो मुसीबत हो जाएगी। धीरे धीरे बारिश का पानी टुनटुनी के घर में टपकने लगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 43 - 23 कितने होते हैं। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? देखो ना, अपना घर हर जगह से टपक रहा है। मैं देख रही हूँ बेटा, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जल्दी से बारिश रोक दे। मम्मा, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारा घर टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? शुभ शुभ बोल बेटा, ऐसी घड़ी में शुभ बातें नहीं करते। तू सब्र रख, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे विश्वास है। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। पिंकी चिंकी, चलो बेटा, कहीं और चलते हैं। इस घर में रहना ठीक नहीं, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। पानी भी अब हमारे गले तक आ गया है। टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर मीठी तोती के घर जाने लगती है। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? कौन हमें बारिश में सहारा देगा? बेटा, हम तेरी मीठी आंटी के घर जाकर बारिश रुकने तक वहीं रहेंगे। मम्मा, अगर मीठी आंटी ने अपने घर में हमें नहीं रहने दिया तो तब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, तेरे पापा यहाँ होते तो हमें इतनी मुसीबत नहीं होती। मैं और तेरे पापा मिलकर कब का अपना घर मजबूत बना लेते। हमें इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। वो तीनों बातें करते हुए जा रही थी। तभी पिंकी को एक बड़ा सा सेब दिखाई देता है। मम्मा मम्मा, वो देखो, उस पेड़ पे एक बड़ा सा सेब दिखाई दे रहा है। अरे हाँ बेटा, उसमें तो दरवाजा भी है, शायद वो सेब घर है। ऐसा लगता है वो सेब घर किसी पक्षी का है। चलो पहले चलकर वहाँ मदद मांगते हैं। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ पास जाकर देखती है तो वो सेब घर बहुत बड़ा था और खाली था। वो अपने बच्चों के साथ सेब घर में आराम करने लगी। अभी थोड़ा समय ही गुजरा था कि उस सेब घर का मालिक कालू कौवा वहाँ आता है। अरे कौन है इस घर के अंदर? जल्दी बाहर निकल, ये घर मेरा है और इस घर का मालिक मैं हूँ। दरवाजा खोल जल्दी। कालू की आवाज सुनकर टुनटुनी डर जाती है और वो घर से बाहर आती है।
अरे भैया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। बारिश ने मेरे घर को जगह जगह से तोड़ दिया है। मैं अपनी बेटियों के साथ बारिश रुकने तक यहाँ रुकूंगी। बहन, मुझे माफ कर दो। आज से हम सब एक साथ इस सेब के घर में रहेंगे। तुमने मुझे भैया कहा है, मेरी कोई बहन नहीं। आज से तुम अपने भाई के घर में जब तक रहना चाहो रह सकती हो। बहन, ये लो, कुछ फल लेकर आया हूँ, तुम खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ कालू कौवे के सेब घर में खुशी खुशी रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से आती माँ को निहार रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूचू की आवाज करते हुए लगातार चोंच खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। टुनटुनी चिड़िया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी एक चिड़िया जिसका नाम पिंकी था, उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे टुनटुनी चिड़िया की ममता और उसके द्वारा बच्चों का पालन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चिल भुन रही थी। बड़े पेटू बच्चे हैं, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। पिंकी बहन, ये सिर्फ खाने के लिए भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और दुलार प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और इस तरह शोर मचाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पिंकी चिड़िया ने मुंह चिढ़ाया और वहाँ से उड़कर चली गई। कुछ देर बाद वो लौट कर आई, तब टुनटुनी दाना लेने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। पिंकी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी के कान भरने शुरू कर दिए। बंटी, मेरी बात सुनो। तुम जब आसपास नहीं रहते हो तब तुम्हारी बीवी टुनटुनी बच्चों पर बड़ा जुल्म ढाती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं, मार सहते रहते हैं। देखो, इनका बदन पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बंटी कबूतर को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में टुनटुनी का इंतजार करने लगा और जैसे ही टुनटुनी आई वो बरस पड़ा। टुनटुनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी माँ समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली, डायन। मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं। मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा शरीर लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खाना खिला दूं, इसके बाद बात करते हैं। देखो ना, इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल भी लूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। दोबारा यहाँ अपना मुंह मत दिखाना। टुनटुनी चिड़िया के दिल पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। वो वहाँ से आंसू बहाती हुई चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूर पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जालिम पिता ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बंटी कबूतर के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में रहने वाले तोते को दया आई और उसने बच्चों को खाना दिया। टुनटुनी ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह दाना चुगने गई। उसी समय वहाँ पिंकी आ गई। पिंकी ने पास ही चोंच में पत्थर पकड़ा और टुनटुनी के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर टुनटुनी के सर पर जैसे ही पड़ा, वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी और ऐसे गिरी कि फिर न उठ पाई। पिंकी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उसने बंटी के दुर्घटना का कारण बताकर टुनटुनी की मौत की सूचना दी। बंटी पहले तो खामोश हुआ, लेकिन फिर पिंकी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बंटी, मुझे अपने बच्चों की अम्मा बना लो। मैं इनका और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी।
बंटी पर पिंकी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया। पिंकी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई और अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हो? कह दो ये झूठ है। यही सच है। अब पिंकी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन पिंकी का पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। पिंकी, बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर ज्यादा खाते रहते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते। मेरा कोई सम्मान नहीं है। झूठा आरोप भी लगाते हैं। माँ झूठ क्यों बोल रही हो? हमें ठीक से खिलाती ही नहीं हो। हमेशा मारती हो, सताती हो और हमारी शिकायत भी करती हो। चुप हो जा बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बंटी देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को ही भगा दूंगा। बहुत बदतमीज हो गए हैं। बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और पिंकी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथ लिया और घोंसले से बाहर निकालने लगी। वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन निर्दयी माँ ने उन्हें भगाने का पूरा संकल्प ले लिया था। माँ हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते। हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़े तोते से रहा न गया और वो बोल पड़ा, पिंकी, तुम बड़ी हत्यारन हो। तुमने ही इनकी माँ को मारा है। अब इनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसका स्थान लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बंटी वहाँ पर आ गया था। उसने तोते की बात सुन ली थी। पिंकी द्वारा टुनटुनी की हत्या और बच्चों को मारने सताने की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। पिंकी, तू पापन हत्यारन है। तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहते ही बंटी ने पिंकी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पहली पत्नी की नासमझी वाले निर्णय पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसलिए कहते हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। जी, थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वही मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 24-9 कितने होते हैं। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए। रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूँ, किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, ये देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं। इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई।
मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे दुलारी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पक्षियों की जिद करने की वजह से मैं इसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी तो इसके बिया का खर्चा होगा 100 अलग। ऐसा करती हूँ, इससे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी वो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यही रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी संकोच न करना, मैं हर संभव तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी किस्म की बीज लाकर दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी यहाँ वहाँ काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन जब टुनटुनी काम पर जा रही थी, तब उसका बेटा मुन्ना टुनटुनी से कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त के पास चाबी वाला बंदर है, आप मेरे लिए भी वैसा ही खिलौना ला दो ना। तभी सुनहरी चिड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, मैं गुब्बारे लूंगी, वो भी उड़ने वाला। ठीक है बच्चों, शाम को मैं तुम लोगों का सामान लेकर आऊंगी। तुम घर से बाहर मत जाना, बाहर मौसम खराब है और सांप बिच्छू घूम रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 58 + 68 + 88 कितने होते हैं। ये कहकर टुनटुनी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को वो खाली हाथ अपने घर लौटती है। उसे देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, आप मेरा चाबी वाला बंदर लाई हो ना, कहाँ है? मुझे जल्दी दो। और मेरा उड़ने वाला गुब्बारा कहाँ है मम्मा? आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हम सब आपसे बात नहीं करेंगे। आप झूठी हो मम्मा, झूठा वादा करती हो हम लोगों से। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों से झूठा वादा नहीं करती, पर क्या करूं? आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं कहां से तुम लोगों के लिए खिलौने लाती? मैं कल जरूर तुम लोगों के खिलौने ला दूंगी। बच्चे टुनटुनी से नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी फिर से काम पर जाती है। आज उसे ईंट भट्टे पर काम मिल जाता है। शाम को जब अपने घर आती है तो हाथ में ढेर सारे खिलौने और गुब्बारे लाती है। खिलौने गुब्बारे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी काम पर जा रही थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो काम करते करते बेहोश हो जाती है।
अरे क्या हुआ टुनटुनी बहन, कुछ तो बोलो। पास में काम करता हुआ कालू कौवा वहाँ आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उसी भट्टे का मालिक गुल्लाबाज वहाँ आता है। अच्छा, तो यहाँ काम नहीं आराम हो रहा है। नहीं नहीं मालिक, टुनटुनी बहन काम करते करते बेहोश हो गई है। इन्हें मैं होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू क्या डॉक्टर है बे? चल भाग यहाँ से और जाकर अपना काम कर। थोड़ी देर में ये खुद ब खुद होश में आ जाएगी। थोड़ी देर में टुनटुनी होश में आती है। वो सेठ के पास जाकर कहती है, सेठ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं दवा खरीद सकूं। पैसे? तूने आज काम तो कुछ भी नहीं किया और तुझे पैसे भी चाहिए? अगर पैसे चाहिए तो तुझे काम करना पड़ेगा, काम। टुनटुनी किसी तरह काम करती है और शाम को दवा लेकर घर आती है। क्या हुआ मम्मा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काम करने में देर हो गई। चलो मैं अब भोजन बनाकर तुम लोगों को खिला देती हूँ। मम्मा, हमने भोजन बना दिया है, आप आराम करो, कल से आप काम करने नहीं जाओगी। मेरे बच्चों, तुम लोग अब समझदार हो गए हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी कल से काम पर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी ठीक हो जाती है। वो फिर से अपने काम पर जाने लगती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही घमंडी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन पिंकी आराम कर रही थी और टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम कर रही थी। पिंकी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैरों को दबा दे। उस समय टुनटुनी बर्तन धो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पिंकी की आवाज नहीं सुनती। जब उसे आने में देर होती है तो पिंकी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लगती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, मैं पुकार रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तुम मुझसे ज़बान लड़ाती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटी है, अपनी औकात में रह। मार खाकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ आती है और पिंकी को डांटते हुए कहती है, क्यों री पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों पीट रही है? तू तो कोई काम नहीं करती, दिन भर अपनी बहन पर हुक्म चलाती रहती है। माँ, तुमने ही टुनटुनी चिड़िया को सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के लिए फ्रॉक लेकर आती है और टुनटुनी को देते हुए कहती है, टुनटुनी, ये ले, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और टोनी चिड़िया के हाथ से फ्रॉक छीन लेती है। तुम मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हो, फ्रॉक मैं लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये फ्रॉक लेकर क्या करेगी? पिंकी फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाकर वहीं से आवाज लगाती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी को खाना देने जाती है। पिंकी थोड़ा सा खाना खाकर कहती है, छी, ये तूने कैसा खाना पकाया है? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। इतना कहकर पिंकी खाने को फेंक देती है। जब टोनी चिड़िया पिंकी के कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। वो चिल्लाकर पिंकी से कहती है, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगी। घर का तो कोई काम करती ही नहीं, सारा काम तो टुनटुनी करती है और तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई रईसजादी हो। चल निकल जा मेरे घोंसले से, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अपनी माँ के गुस्से को देखकर पिंकी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले उसने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो माफी मांगने लगती है, मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन टोनी चिड़िया पिंकी की एक बात नहीं मानती। वो धक्के मार कर पिंकी को घोंसले से बाहर कर देती है। पास में खड़ी टुनटुनी ये सब देख रही थी। उससे अपनी दीदी का
रोना देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो, आगे से दीदी ऐसा कभी नहीं करेंगी। टुनटुनी, तेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू उसे माफ करने को कह रही है। टुनटुनी अपनी माँ को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद टूनी चिड़िया मान जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी घमंड करना छोड़ देती है और अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदनवन में टोनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला गोलू चिड़ा उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन गोलू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने दामाद बंटी कबूतर से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद हैं। ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है? अरे बेटी, आज सब्जी अगर नहीं बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दो, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा। माँ और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्दी ही गोलू चिड़ा ठीक हो जाएगा और सब्जी बेचने जाने लगेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर टोनी चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन गोलू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो गोलू चिड़ा से कहती है, चुप हो जाओ, अरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत दवा करने के बाद भी गोलू चिड़ा एक दिन मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब टूनी चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी, गोलू ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद पिंकी आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की कुछ परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है। जंगल के सारे पक्षी यही कहेंगे, गोलू के जाने के बाद हम लोग तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा है, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल। अब हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच और कुछ पैसे घर में ला। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। किसी की इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये सब सुनकर पिंकी चिड़िया समझ गई थी अब उसका इस घर में गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह टूनी अपनी मेहनती बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के कंधों पर ही आ गई। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गांव भर में घूमकर दही बेचा करती थी। टुनटुनी सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल पड़ती। दही ले लो दही, ताज़ा मीठा दही ले लो। टुनटुनी चिड़िया का दही बहुत ही मीठा और ताज़ा होता था। गांव के पक्षियों को उसका दही बहुत पसंद आता था। तुम्हारी दही इतनी स्वादिष्ट और मीठी होती है कि घर में सबको तुम्हारी दही खाने की लत सी लग गई है। सभी चाहते ही कि रोज तुमसे ही दही लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप लोग खरीदेंगे तभी तो मेरी कमाई होगी। टुनटुनी जहाँ रहती थी वो घोंसला उसने कड़कनाथ सेठ से किराए पर लिया हुआ था। कड़कनाथ सेठ एक दुस्वभाव का कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर पर आ जाता था। अरे टुनटुनी, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। सेठ जी, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्चे की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा? तुम किराया कभी भी दे दो, मैं भला तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? बस मुझे अपने हाथ की एक कप चाय पिला दो। इस तरह कड़कनाथ से टुनटुनी को परेशान करता रहता, पर टुनटुनी मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती। गांव के सभी पक्षी टुनटुनी को बहुत प्यार करते थे और टुनटुनी भी सबका हालचाल पूछती रहती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पड़ोस में कौवी रहने आई। वो अकेली थी, उसका दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दही बेचने का काम करती हो, उससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ, हम माँ बेटी की गुजारे लायक तो कमाई हो ही जाती है। मुझे तो इस तरह का कोई काम नहीं आता, क्यों ना मैं भी दही बेचने का काम शुरू कर लूँ। कुछ तो कमाई होगी ही, वही मेरे लिए काफी है। टुनटुनी बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। उसने सुंदरी कौवी को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी, जिससे कि उसका घर चल सके। अगले ही दिन से सुंदरी कौवी भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के पक्षी को टुनटुनी का दही ही बहुत पसंद आता, इसलिए उन्होंने किसी और से दही लेने का कभी नहीं सोचा। टुनटुनी का सारा दही बिकता देखकर सुंदरी कौवी के मन में जलन की भावना आ गई और वो मन ही मन सोचती है, इस टुनटुनी का सारा दही तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता। इस तरह मेरा गुजारा कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुंदरी कौवी ने भी कड़कनाथ सेठ से ही घोंसला किराए पर लिया हुआ था। एक दिन कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के घर आया और कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। एक दिन की बात है, क्यों ना अपना दही ले जाकर टुनटुनी के दही से बदल दूं। इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर सुंदरी कौवी अपनी दही की मटकी से टुनटुनी की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही टुनटुनी दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो दही, ताज़ा मीठा दही ले लो। तभी उसके पास टूनी चिड़िया आती है और टुनटुनी का दही खाकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, तुझे क्या हो गया? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा था और आज तो ठीक से जमा हुआ भी नहीं है और ना ही उसमें कोई मिठास है। टुनटुनी चिड़िया जहाँ जहाँ भी दही बेच कर आई, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह दही अच्छे से जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आ रहा। उधर सुंदरी कौवी का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह से उसका काम अच्छा चलने लगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। सुंदरी कौवी मन ही मन बहुत खुश थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया मैंने। देखो, मेरा सारा दही बिक गया। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और सुंदरी कौवी का दही बिकता रहा। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है।
मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में सुंदरी कौवी का सारा दही बिक जाता है। आखिर माजरा क्या है? कहीं इसमें सुंदरी कौवी का हाथ तो नहीं? टुनटुनी चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटकी में दही जमा रही थी उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है और सुबह सुबह पानी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। तभी सुंदरी कौवी मौका देखकर उसकी दही मटकी अपनी बासी दही से बदल देती है। टुनटुनी चिड़िया चीनी लेने के बहाने सुंदरी कौवी के घर जाती ताकि वो मटकी चेक कर सके। टुनटुनी को जिस बात का शक था वो सही निकला। वो निशान लगी हुई टुनटुनी की दही की मटकी सुंदरी कौवी के घर में थी। टुनटुनी को सारी बात समझ आ गई। तभी सुंदरी कौवी चीनी लेकर वहाँ आ जाती है। लो बहन चीनी। टुनटुनी चीनी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और सोचती है, सुंदरी कौवी से चोरी की बात कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आस पड़ोस के कुछ पक्षी को इकट्ठा करके उन्हें सारी बात बताती है और उनसे कहती है, टूनी बहन, मेरे साथ छुपकर सुंदरी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं। तुम्हारे दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सभी पक्षी टुनटुनी की बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। सुंदरी कौवी जैसे ही टुनटुनी की मटकी चुरा कर उसके घर से निकल रही थी तभी सभी पक्षी उसे पकड़ लेते हैं। वाह सुंदरी कौवी, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? टुनटुनी ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। सब पक्षी को इस तरह देख सुंदरी के हाथ से मटकी गिर जाती है। वो घबराकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यदि यहाँ रही तो आज नहीं तो कल फिर किसी और के साथ ऐसा करोगी। सभी पक्षी सुंदरी को गांव से निकाल देते हैं और फिर से टुनटुनी का दही बिकना शुरू हो जाता है। नैनीताल के जंगल में सुंदरी कौवी और उसका बेटा कालू कौआ कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले सुंदरी कौवी के कद्दू चंद घंटों में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी सुंदरी कौवे के कद्दू नहीं बिक पाते थे। देख रहा है ना बेटा, सुबह से सब्जी लेकर बैठे हैं लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, आजकल क्या हो गया है? पक्षियों ने सब्जी खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजी ताजी कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अरे बेटा वो बात नहीं, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं तो सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। शायद यही वजह है जिसके चलते आजकल ज्यादा सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे तभी टूनी चिड़िया उनकी दुकान पर आती है। और कहो टूनी बहन, कौन सी सब्जी दे दूं? सारी सब्जियां ताजी हैं। ये कद्दू कैसा दे रही हो सुंदरी बहन? ज्यादा महंगा नहीं है टूनी बहन, बस 80 रुपए किलो है। बोलो कितना दे दूं? 80 रुपए किलो? और तुम कहती हो कि महंगी नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू आज कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो कद्दू दे दो और ये लो आधे पैसे, बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। टूनी अपने घर पहुंचती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है, टुनटुनी बहू, ये ले कद्दू, ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तुझे पता है 80 रुपए किलो हो गए हैं ये। अब महंगी हो गई तो मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे तो कद्दू खाना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही कद्दू की सब्जी और उसका साग खाती हूँ। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर से टुनटुनी किचन में जाती है और देखती है कि सारे कद्दू खत्म हो गए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, सारे कद्दू खत्म हो गए। आप जल्दी से जाइए और कद्दू खरीद कर ले आओ। टुनटुनी, तुझे पता है ना कद्दू आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं, फिर भी तू नहीं समझती। या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या कद्दू की खेती करना शुरू कर दे।
माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जाइए और जाकर जल्दी से सुंदरी आंटी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद कर ले आइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। अच्छा, जा रही हूँ। टूनी चिड़िया कद्दू खरीदने जाती है। जब वो कद्दू के दाम सुनती है तो अपना सर पकड़ लेती है। बाप रे, इस कद्दू के दाम तो और बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था कुछ कम हुए होंगे, लेकिन इसके दाम दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहन, इतनी महंगी कद्दू खरीदना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कद्दू के थोड़े से भी बीज हो तो मुझे दे दो। क्या मेरी बहन, इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान पर जाना होगा, वही तुम्हें कद्दू के अच्छे बीज मिलेंगे। टूनी चिड़िया बीज की दुकान पर जाती है और वहाँ से कद्दू के बीज लेकर अपने घर आती है। माँ जी, आप तो कद्दू लाने गई थी, कहाँ है कद्दू? मैं कोई कद्दू वद्दू नहीं लाई, बहुत महंगे मिल रहे थे। ये ले पकड़ कद्दू के बीज और आंगन में बिखेर दे। कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधे पर कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भरकर खाती रहना। टुनटुनी चिड़िया कद्दू के बीज को आंगन में बिखेर देती है और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उन पर कद्दू लग जाते हैं। बहू, तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। हाँ माँ जी, अब हमें महंगे कद्दू खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी और सब्जियों के पौधे लगा दूँ। इस तरह सारी सब्जियाँ हमें घर में ही मिल जाएंगी और महंगी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कद्दू की खेती के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी पौधे लगा देती है और उनकी खेती करने लगती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है।